आज का टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दो सपोर्ट्स हैं यहाँ पे ए एंड बी, दो पॉइंट लोड्स है 1 किलो न्यूटन यहाँ पे जो 2 मीटर डिस्टेंस में है ए से, एंड 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड जो 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, टोटल स्पेन है ए टू बी 10 मीटर। ओके, तो ए बी इस पॉइंट का हम लोग नाम देते हैं सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी। तो ये चार पॉइंट में ए सी डी एंड बी सिक्वेंशियली हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ओके, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन आर ए एंड आर बी। ओके, सपोर्ट रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कौन से हैं? ये है सपोर्ट रिएक्शन अपवर्ड फोर्स क्या क्या है? आर ए एंड आर बी। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ये है दो पॉइंट लोड एंड यूडीएल, जो टोटल स्पेन में एक यूडीएल है ए टू बी जिसका वैल्यू है आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो टोटल लोड्स क्या है डाउनवर्ड? 1 प्लस 2 प्लस टोटल यूडीएल है ए टू बी, टोटल स्पेन है 10 इंटू यूडीएल का वैल्यू है 2। ओके, तो टोटल लोड आया 23 आर ए प्लस आर बी। ओके, नाउ मोमेंट अबाउट ए। मोमेंट अबाउट ए में क्या होगा? इज इक्वल टू 0, और ए में इज इक्वल टू होगा ए पॉइंट में मोमेंट क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये है इस पॉइंट के अगेंस्ट में मोमेंट होगा, ये है आर बी जो अपवर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा पॉजिटिव आर बी इंटू ए पॉइंट टू बी पॉइंट का डिस्टेंस है 10, आर बी इंटू 10। ओके, उसके बाद है ये 2 किलो न्यूटन फोर्स जो है डाउनवर्ड और क्लॉकवाइज नेगेटिव 2 इंटू ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है आपका 5। फिर है 1 किलो न्यूटन लोड जो 2 मीटर डिस्टेंस से में है, तो ये होगा 1 इंटू 2। ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और एक लोड है जो है यूडीएल, यहाँ से ये यूडीएल का टोटल वैल्यू होगा, टोटल है 10 मीटर स्पैन इंटू 2, ये हुआ टोटल लोड इंटू ए पॉइंट से इस यूडीएल का डिस्टेंस कितना है? तो यूडीएल का सेंटर पॉइंट ये है 5, ए टू इसका सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये होगा 5। ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सब फोर्सेस इंटू डिस्टेंस है मोमेंट। तो इसका वैल्यू हम लोग 0 के साथ इक्वेट करेंगे, इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आरबी का वैल्यू आपका आएगा 11.2 किलो न्यूटन। ओके, इस इक्वेशन से आर ए का वैल्यू आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन दिस इक्वेशन, आर ए का वैल्यू आएगा आपका 11.8 किलो न्यूटन। ओके, तो आर ए फाइंड आउट हुआ, आर बी फाइंड आउट हुआ। आर ए का वैल्यू कितना है? 11.8, आर बी का वैल्यू है 11.2 किलो न्यूटन। मैं यहाँ पे ए पॉइंट में मोमेंट है, आप कोई भी पॉइंट में मोमेंट ले सकते हैं, जैसे कि सी डी बी, तो आपका आंसर सेम आएगा। सी और डी पॉइंट में मोमेंट लेने के टाइम पे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी आते हैं शियर फोर्स डायग्राम में। तो वी हैव टू कैलकुलेट शियर फोर्स एट ए सी डी एंड बी। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट प्रोग्रेस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है ए, शियर फोर्स एट पॉइंट ए क्या है?
एफ ए। ओके, ए पॉइंट में एक पॉइंट लोड है, तो मुझे जस्ट लेफ्ट एक सेक्शन लेना है और जस्ट राइट में एक सेक्शन लेना है। तो एफ ए जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन है, तो एफ ए जस्ट लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस नहीं है, तो ये होगा 0। एफ ए पॉइंट में शियर फोर्स जस्ट राइट। ओके, जब ये सेक्शन इस पॉइंट के जस्ट राइट में आया तो उसका लेफ्ट में क्या फोर्स आया, बस एक पॉइंट लोड जो है आर ए, और सेक्शन का लेफ्ट साइड अपवर्ड होने से ये होगा पॉजिटिव, तो प्लस 11.8 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट सी। ओके, सी में भी जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट एक सेक्शन लेंगे। शियर फोर्स एट पॉइंट सी एफ सी जस्ट लेफ्ट। ओके, तो लेफ्ट सेक्शन का लेफ्ट में क्या क्या फोर्सेस है, ये पॉइंट लोड है और ये यूडियल है। पॉइंट लोड क्या है, प्लस 11.8, यूडियल होगा माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड डाउनवर्ड क्या है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 इंटू यूडियल का वैल्यू है 2, तो ये आएगा आपका 7.8 किलो न्यूटन प्लस। नेक्स्ट आते हैं एफ सी जस्ट राइट। जस्ट राइट में सेक्शन आने से ये पॉइंट लोड काउंट होगा आपका, और ये पॉइंट लोड एंड ये यूडीएल क्या होगा, प्लस 11.8 माइनस 2 इंटू 2, और ये यू पॉइंट लोड जो कि है -1, ये आएगा आपका प्लस 6.8 किलो न्यूटन। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट एफ डी। एफ डी में भी जस्ट लेफ्ट एक सेक्शन, जस्ट राइट में एक सेक्शन। शियर फोर्स एट पॉइंट डी एफ डी जस्ट लेफ्ट। ओके, इस सेक्शन का लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्सेस है, ये और ये यूडीएल, प्लस 11.8 माइनस ये पॉइंट लोड लेफ्ट साइड डाउनवर्ड 1 एंड माइनस ये यूडीएल भी डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड। यहाँ से इसका डिस्टेंस इंटू यूडीएल का वैल्यू, डिस्टेंस है 5 मीटर इंटू यूडीएल का वैल्यू है 2, ये हो गया टोटल यूडीएल का वैल्यू। ओके, इसका आपका वैल्यू आएगा 0.8 किलो न्यूटन पॉजिटिव। नेक्स्ट आते हैं एफ टी जस्ट राइट। एफ टी का जस्ट राइट में एक सेक्शन लेने से बस ये जो एफ टी का जस्ट लेफ्ट सेक्शन का टोटल लोड और इसके साथ जस्ट ये पॉइंट लोड ऐड होगा, तो क्या होगा, एफ डी का जस्ट लेफ्ट में था प्लस 0.8, और ये 2 किलो न्यूटन लोड जो कि है लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, तो नेगेटिव -2, तो इसका वैल्यू आएगा -1.2 किलो न्यूटन। नाउ एफ डी के बाद आए हम एफ बी पे, सेम जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। जस्ट लेफ्ट में क्या होगा, एफ बी जस्ट लेफ्ट। क्या क्या फोर्सेस होंगे, ये फोर्स है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, और ये है यहाँ से यहाँ तक यूडीएल, क्या होगा, प्लस 11.8 माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड -1 -2 माइनस ये यूडीएल, यहाँ से यहाँ यूडीएल का वैल्यू क्या होगा, स्पैन है 10, यूडीएल का वैल्यू है 2। ओके, ये वैल्यू आपका आएगा -11.2 किलो न्यूटन। नेक्स्ट आते हैं एफ पी पॉइंट का जस्ट राइट में शियर फोर्स एट पॉइंट बी जस्ट राइट, क्या होगा, जस्ट लेफ्ट सेक्शन का जो शियर फोर्स का वैल्यू है उसके साथ जस्ट ये पॉइंट लोड ऐड होगा, आया आपका वैल्यू -11.2। इस सेक्शन का ये जो लोड है लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो होगा पॉजिटिव 11.2, आरवी का वैल्यू है 11.2, तो ये 11.2 आया आपका 0।
ओके, तो मुझे हर एक पॉइंट का जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का वैल्यू मिल गया है। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं इसका शियर फोर्स डायग्राम। ओके, ये है बेस लाइन, ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है बी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट में जस्ट लेफ्ट में है 0, यहाँ पे 0। एफ ए जस्ट राइट प्लस 11.8 प्लस 11.8, यहाँ पे 11.8। उसके बाद एफ सी जस्ट लेफ्ट में है प्लस 7.8, ये है सी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है बी पॉइंट। एफ सी जस्ट लेफ्ट में है प्लस 7.8, ये आया 7.8। तो हम ज्वाइन करते हैं सिक्वेंशियली ऐसे। एफ सी जस्ट राइट आया प्लस 6.8, एफ सी जस्ट राइट आया 6.8, 6 होगा इसके नीचे, ये है आपका 6.8। ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। एफ डी जस्ट लेफ्ट 0.8, एफ डी 0.8 आएगा यहाँ पे 0.8, 0.8 इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, एफ डी जस्ट राइट माइनस 1.2, ये हो गया 1.2, ज्वाइन करते हैं। एफ बी जस्ट लेफ्ट माइनस 11.2, 11.2, एफ बी जस्ट राइट 0, ये हो गया 0। तो उसके बाद इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। तो दिस इज द shear force diagram for the given beam with given loading. ओके, अभी कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। ओके, हर एक पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ए सी डी एंड बी। ए पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए डिनोटेड बाय ए में इज इक्वल टू क्या होगा, ए पॉइंट में मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे अगर एक सेक्शन लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड में कोई फोर्सेस है नहीं है, तो 0, कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंट 0। अभी आते हैं एम सी में एक सेक्शन लेते हैं, इसका लेफ्ट साइड का हर एक फोर्सेस का मोमेंट। लेफ्ट साइड में एक फोर्स है आर ए, इसका मोमेंट इस पॉइंट में क्या होगा, प्लस 11.8 इंटू फोर्स, यहाँ से इसका डिस्टेंस है 2, माइनस यहाँ से इसका यूडीएल का वैल्यू, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू यूडीएल का डिस्टेंस, यहाँ से यूडीएल का डिस्टेंस टोटल है 2, हाफ डिस्टेंस 1, इसका वैल्यू आएगा आपका प्लस 19.6 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आते हैं डी पॉइंट पे, एम डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इस सेक्शन का लेफ्ट साइड में क्या क्या फोर्स है, ये और ये यूडीएल। ओके, इसका मोमेंट क्या होगा प्लस 11.8, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये अपवर्ड है तो होगा प्लस 11.8 इंटू डिस्टेंस क्या होगा 5, माइनस ये है डाउनवर्ड 1 इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा 3 मीटर,
माइनस यूडीएल का वैल्यू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है 5 इंटू यूडीएल का वैल्यू है 2 इंटू हाफ डिस्टेंस होगा 5/2, इसका वैल्यू आपका आएगा प्लस 31 किलो न्यूटन मीटर। और बी पॉइंट पे आपका मोमेंट आएगा ये, इस यहाँ पे अगर एक सेक्शन लेते हैं आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, कोई भी ले सकते हैं, तो हम लोग राइट कर लेते हैं, आइदर राइट। राइट में कोई फोर्सेस नहीं है तो एम बी होगा 0। एक्चुअली सपोर्ट में मोमेंट 0 आते हैं फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो 4 मोमेंट मुझे मिल गया, एम ए, एम सी, एम डी एंड एम बी। ओके, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये है एक बेस लाइन, ए पॉइंट में मोमेंट है 0 0। अच्छा, ये है सी पॉइंट, ये है आपका डी पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट। ए पॉइंट में मोमेंट है 0, सी पॉइंट में मोमेंट है 19.6, ये है 19.6। डी पॉइंट में मोमेंट है 31, ये है डी पॉइंट, ए सी डी एंड बी 31, ये है 31। फिर बी पॉइंट में मोमेंट है 0, ये 0। तो सिक्वेंशियली हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। ये लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये होगा पैराबोलिक लाइन, बिकॉज यूडीएल एग्जिस्ट्स, होल स्पैन में यूडीएल है आपका, तो ये होगा पैराबोलिक लाइन। तो ज्वाइन ऑल द लाइन, ऑल द पॉइंट बाय पैराबोलिक लाइन। So this is the bending moment diagram. ये डी पॉइंट में इसका वैल्यू है 31 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो डी पॉइंट में आपका शियर फोर्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो डी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। So bending moment is maximum at point D is equal to 31 kilonewton meter, where shear force changes sign from positive to negative.